अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज है चांद रात एंड मेरी कुछ लास्ट मोमेंट की शॉपिंग रह गई है। चाहे फेस्टिवल्स हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन या शादी वगैरह, लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग तो चलती ही रहती है, स्पेशली लड़कियों की। मैंने सोचा मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्यों ना आप सबको भी अपने साथ लेके चलूँ। फटाफट से तैयार होते हैं, साथ चलते हैं, लेट्स गो। आज मैं और अम्मी साथ आए थे, तो सबसे पहले मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है। मैंने अम्मी को सैलून ड्रॉप कर दिया था ताकि वो अपनी सैलून सर्विसेज करवा सके, और मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करने की पीरगेट मार्केट आ गई थी। थोड़ा बहुत मेकअप मैंने नायका से मंगवा लिया था, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे और चाहिए थी, पैलेट्स वगैरह न्यूड शेड्स की, तो मैं वो देखने आई थी। बट जो मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल नहीं पाई, और हेयर कलर्स मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आए थे, तो मैंने सोचा है कि बाहर से मार्केट से ले लेते हैं। मैंने बरगंडी बहुत बार लगाया है, तो मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मेरा हेयर कलर ऑलरेडी डार्क ब्राउन है, तो मैंने सोचा इस बार ईद पे लाइट ब्राउन करती हूँ। एंड मुझे ब्लशेस चाहिए थे, क्रीम बेस के, पाउडर बेस मेरे पास है ऑलरेडी। ये थोड़ा बहुत सा सामान मैंने ले लिया था जो मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आया था। ये ट्राई करेंगे। फिर मुझे कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह लेनी थी, तो पी गेट पे एक स्टोर है कॉर्नर पे, यहाँ से मैंने कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह पैक कराई थी। मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी फिर व्लॉग में कि मैंने ये टॉफ़ीज़ क्यों ली हैं इतनी सारी। फिर मुझे डिस्पोजल कप्स वगैरह लेना था। ये पी गेट पे ही शॉप है, किताब घर के पास, स्टेशनरी के पास, ये डिस्पोजल चीज़ें सारी मिलती हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी यहाँ से चीज़ें ली हैं। फिर मैंने कुछ कप्स वगैरह पसंद करे। ये शॉप है, यहाँ पे आपको सारा डेकोरेशन वगैरह का सामान मिल जाएगा होलसेल रेट पे। मैंने अपने लिए कप्स पसंद कर लिए थे। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिए। मैं अपने काम से फ्री हो गई थी अराउंड 10 PM। मैंने अम्मी को कॉल किया, पूछा आप क्या फ्री हो गई अपनी सर्विसेज वगैरह से सैलून की। तो अम्मी ने कहा हम फ्री हो चुके हैं, पार्लर अभी भी खुला है। मैं अपनी सर्विस कराने चली गई थी आयना ब्यूटी सैलून। यहाँ मैं बचपन से जा रही हूँ, एंड मेरा ये जहाँ कुछ सन नहीं आता मैं ये करवा लेती हूँ सर्विसेज। मैंने इससे फेस क्लीन अप कराया था और थोड़े से बाल ट्रिम। फिर लौटते टाइम हम अम्मी ने कहा कि आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं, गर्मी हो रही है। तो मैंने फिर सोचा कुछ नया ट्राई करते, तो मैंने कहा अम्मी ये ले लेते हैं अपन। तो हम फर्स्ट टाइम इस सीज़न में हम फालूदा हमने पैक करवाया था। आइसक्रीम ज़्यादा खा के बोर हो गए, तो मैं हमेशा रोज़ वाला फालूदा लेती हूँ, बट इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट कराती हूँ। मैं इसमें खोया नहीं डलवाती, और साथ में आइसक्रीम में मैं इसमें अमेरिकन नट डलवाती हूँ। आप कभी नेक्स्ट टाइम रोज़ फालूदा ट्राई करो तो उनसे कहना कि अमेरिकन नट डालना, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा और डिफरेंट आता है। मस्ट ट्राई। भैया ने फटाफट से 2 कप्स पैक कर दिए थे फालूदा के। उन्होंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे, जेलीज डाली थी, फालूदा डाला था, रोज़ सिरप डाला था, और फिर लास्ट में उन्होंने आइसक्रीम डाली थी अमेरिकन नट वाली। ये अच्छा करते हैं कि बीच इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारा जितना है वो मिक्स हो जाए मिक्सचर अच्छे से। एंड ये था बेस्ट पार्ट, जब इसके अंदर अमेरिकन नट डालती है। पहले ये थोड़ा और डालते थे, अब थोड़ा कम कर दिए, बट ठीक है। हम जब गए थे उस टाइम काफ़ी क्राउड हो रहा था, 11-12 बजे करीब। ये भैया ने पैक कर दिया था। आज चांद रात नहीं हुई क्योंकि आज चांद नहीं दिखा। टेक्निकली एक दिन और है हमारे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी आज हेयर केयर कर लूँ। ये मैंने लाइट ब्राउन कलर का शेड मैंने अपने लिए फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी। तो इसमें साथ में ग्लव्स था, ये इसमें क्रीम दिया था उन्होंने, और साथ में डेवलपर था। मेरे लिए मेरे बालों के हिसाब से मैं नीचे जो लेंस पे लगाती हूँ तो इतना ठीक रहता है क्वांटिटी कलर का। मैंने ये सारी चीज़ें अपने लिए कर ली थी सेट। फिर मैंने ये सारा धीरे करके निकाल लिया था, एंड धीरे इसको एक हाथ से कैमरा एक हाथ से करके इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, तो काफ़ी मुश्किल था, पर ठीक है, मतलब अच्छा कलर आएगा, आई होप सो। वो बाद में पता चलेगा। साइड में कैमरा रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो ये एक्स्ट्रा कुछ कलर आ रहा है इसका हल्का हल्का। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, अभी तक मैं जितनी बार भी लगाया बरगंडी ही लगाया है, चाहे बी ब्लेंड का हो या लॉरियल पेरिस का प्रोफेशनल्स का। ये मैं नायका से कुछ मंगवाए थे कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो इसमें मैंने ये सारी शीट मास्क मंगवाए थे, एक अम्मी के लिए एक अब्बा के लिए। ये अब लगाएंगे। उसके बाद अब्बा अम्मा की स्किन केयर हेयर केयर के बाद अब थी मेहंदी टाइम।
सो मैंने अम्मी से कहा क्योंकि चांद रात कल है, तो मैंने सोचा अम्मी आ जाओ आप, मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ, कल जब भी टाइम मिलेगा मैं अपनी लगा लूँगी। सो ये प्रेम दुल्हन मेहंदी है जो आजकल काफ़ी चल रही है। पहले मैं गुलशन यूज़ करती थी बट वो आना बंद हो गई है, तो आजकल ये प्रेम दुल्हन ही चल रही है। एंड ये मेहंदी स्टिकर्स वगैरह मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से मंगवाए। सो मैंने सोचा चलो इस बार ये ट्राई करते हैं, क्योंकि न्यू मार्केट वगैरह जाओ फिर वो ट्रैवल करो तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, एंड इतना टाइम नहीं था मेरे पास इस बार, तो मैंने कहा चलो स्टिकर से ही काम चलाते हैं। सो ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। सो ये कुछ स्टिकर्स वगैरह अम्मी ने अपने लिए पहले ही पसंद करके रख लिए थे। सो ये बचे हुए 2 मैंने अपने लिए पसंद कर लिए थे कि कौन कौन से मैं अपने लगाऊंगी। सो अम्मा थक गई थी ऑलरेडी सारे काम वगैरह करके घर के, तो मैंने अम्मी से बहुत ज़िद करके कहा कि चलिए मैं लगा देती हूँ, नहीं तो उनका कोई मूड नहीं था। मैंने कहा आप आराम से साइड में रेस्ट करें, मैं टॉर्च की लाइट से लगा दूँगी स्टिकर्स। तो मैंने अम्मी के इस तरह ही स्टिकर्स लगा दिए थे। काफ़ी ज़िद करके अम्मी मान गई थी फाइनली, चलो ठीक है लगा दो। सो फिर मैंने स्टिकर्स वगैरह लगाए, फिर कोन से इसको थोड़ा फिल करा। ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था यूट्यूब पे और रील्स वगैरह पे। सो वो इस तरह से ब्रश से इसको ऐसे स्प्रेड कर रहे थे मेहंदी को। सो ये फ़र्स्ट टाइम मेरा, पता नहीं कैसा क्या रहेगा इसका रिज़ल्ट स्टिकर्स का, बट काफ़ी लोगों का देखा तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। इंस्टेंट तरीका है मेहंदी लगाने का, क्योंकि इतना टायर्ड होता है कि आप जाओ वहाँ मार्केट में, फिर वो काफ़ी मतलब उनके हाई रेट्स होते हैं अभी फेस्टिव टाइम पे, फिर आधा 1 घंटा आप बैठे रहो तो काफ़ी थकान हो जाती है। तो मैंने कहा ये तरीका सही है फ़िलहाल। सो मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको कोट कर दिया था सारे स्टिकर्स को मेहंदी से। सो मैंने इसको डबल कोट किया था, अभी थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो मैंने सोचा एक बार और इसको लगा देते हैं ताकि अच्छा सा कलर आए। सो अम्मी साइड में रेस्ट कर रही थी और मैं एक एक करके दोनों साइड पे मैंने उनके लगा दी थी मेहंदी। सो ये इस तरह से ऐसा लग रहा था। सो डन। थोड़ी देर बाद ये सूख गया था। अम्मी ज़्यादा मेहंदी रखती नहीं है, उनको पसंद नहीं है। सो वो आधा 1 घंटे बाद उन्होंने फिर कहा कि निकाल दो इसको, तो मैंने फिर आधे घंटे बाद ये ठीक ठाक सा रिज़ल्ट आ गया था इसका। सो ये बाद में और अच्छा हो जाएगा। सो हर साल की तरह चांद रात पे हम सब जाते हैं मार्केट, और चांद सिटी साइड बोल भोपाल के रौनक देखने की रमज़ान की, क्योंकि हमारे इधर तो कोई सारे फेस्टिवल एक जैसे ही लगते हैं। सो ऐसे कोई इतना कोई रौनक शौनक नहीं होती है। सो ऑब्वियस ओल्ड सिटी जाके रौनक देखना बनता है हर शहर की। सो एक गाड़ी पे मैं और भाई जा रहे थे उनकी बाइक पे, और एक गाड़ी पे अम्मा और अब्बा जा रहे थे। कार तो बिल्कुल आप ले जा नहीं सकते, बहुत क्राउड होता है। सो मुझे अपनी ड्रेसेस वगैरह उठानी थी। पहले मेरी ड्रेसेस लेट हो गई थी, टेलर अंकल लेट कर दिया था। सो ये यहाँ का रश था। अब्बा भाई साइड में चल रहे थे और पीछे में अम्मी जा रहे थे। वो कई बार मैं आगे चल रही थी और भाई पीछे साथ चल रहे थे। सो इतने क्राउड में जाना पसंद नहीं, बट क्या करें, मजबूरी है, कभी कभी आना पड़ता है जब कुछ काम वगैरह पड़ जाते हैं। क्योंकि भाई के एग्ज़ाम्स वगैरह जस्ट ईद के बाद ही हैं। सो उनको बेचारा बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ तैयारी करने का, बस ड्रेसेस वगैरह ही डाली थी। तो उसने सोचा कि मैंने बहुत ज़िद करी कुछ तो शॉपिंग कर लो भाई, तो उसके मेरे कहने पे थोड़ा बहुत चीज़ें देखने लग गए थे। फिर जब तक भाई अब्बा अपनी ड्रेसेस वगैरह पिक करने गए थे टेलर से, तब तक अम्मी ने कुछ अपने लिए सूट्स वगैरह पसंद कर लिए थे। मैंने पर्सनली कभी परचेज़ नहीं करे। अम्मी को पता नहीं क्यों पसंद नहीं बाग प्रिंट्स वगैरह, उनको मोस्टली हैंड प्रिंट्स वाले ही पसंद है, बाग प्रिंट और इस टाइप के ड्रेसेस जो आती हैं, तो अम्मी को काफ़ी पसंद है, उनको कंफर्टेबल लगता है। मुझे ज़्यादा लेऑन और लिनन और जॉर्जेट्स वगैरह पसंद है। सो अम्मी ने कुछ सूट्स वगैरह अपने लिए पसंद करके परचेज़ कर लिए थे। सो ये वो सारी शॉप थी वहाँ पे। फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि अब हमें इत्र चाहिए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो चलो अपन इत्र ले लेते हैं। तो फिर ये वीनस परफ्यूम्स है इब्राहिमपुरे पे। सो यहाँ पे फिर अम्मी ने अपने लिए कोई इत्र पसंद करे थे। मैं तो डीओज और परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, इत्र वगैरह नहीं करती। सो अम्मी ने लिए थे अपने लिए, आई थिंक गुची का, शायद गुची फ्रेगरेंस का था। फिर अब्बा ने सुबह के नाश्ते के लिए कुछ बिस्किट्स टोस्ट वगैरह लिए थे। ये काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ इब्राहिमपुरे की, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और मैंने अपने यहाँ से केक वगैरह पैक कराए थे। सो हमने बिस्किट्स वगैरह पैक कराए। फिर जब अब्बा भाई आ गए थे, उसके बाद उन्होंने भी अपने लिए इत्र वगैरह लिए थे। आई थिंक औरम करके कोई फ्रेगरेंस था। सो
फिर थोड़ी देर और शॉपिंग करने के बाद लास्टली हम सब ने की ईद की ग्रोसरी शॉपिंग। हर साल की तरह हम इस शॉप से ही करते हैं। सेवइयाँ, शीर खुरमा वगैरह, मेहंदी कोन, सब चीज़ें यहीं से ली। फिर उसके बाद अम्मी ने डिनर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह पैक कराईं, क्योंकि मार्केट आ जाओ तो फिर घर जाके बनाने की कुछ हिम्मत नहीं होती, तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ले ली थी। फिर जब तक मैंने यहाँ पे एक पार्क पे चेयर थी तो मैंने यहाँ सुकून से रेस्ट कर लिया था। एंड मैंने भाई से कहा कि भैया जाके फ्रूटी लेके आओ, बहुत ज़्यादा टायर्ड और गर्मी लग रही थी। सो वो बेचारा मेरे लिए जाके ले आया था ग्रोसरी स्टोर से। एंड शायद आसपास कहीं बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था। सो मैंने कहा जाना है तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा ही लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी तो रह जाएगी। तो फिर मैंने अपने लिए डिज़ाइंस पसंद करके रख लिए थे। सो न एक हाथ पे अब मेरी बारी थी तो मैंने स्टिकर जैसे लगा लिए थे। आई डोंट नो रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो एक हाथ पे तो मैंने आराम से ऐसी लगा ली थी, जिस तरह से मतलब ईजी था ब्रश से लगाना। फिर दूसरे हाथ से मैंने कहा भाई से, कहा भाई आप हेल्प कर दो। सो बेचारे ने हेल्प कर दी थी। उनका उस टाइम स्टडी से ब्रेक पीरियड था, तो ब्रेक टाइम चल रहा था, उसने कहा चलो लगा देते हैं। तो फिर एक हाथ पे फिर भाई ने हेल्प कर दी थी। स्टिकर्स वगैरह मैंने खुद लगा दी थी, उसने फिलअप कर दिए थे सारा। सो या थैंक यू ब्रो। तो काफ़ी ध्यान से, थोड़ा आराम आराम से वो लगा रहा था। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी लगा दो। सो मेरा मेहंदी का आर्टिस्ट इस बार मेरा सिबलिंग था। जब से बड़ा हो गया थोड़े हेल्प कर देता है बेचारा। जिनके छोटे बहन भाई हैं वो समझ सकते हैं। कभी कभी हेल्प लगती है यार। तो ये बेचारे आराम आराम से ध्यान से कर रहे थे। सो ये मैंने 1-2 घंटे बाद ये जब ड्राई हो गई थी, मैंने हल्का सा इस पर कोकोनट ऑयल लगा दिया था ताकि और अच्छा कलर आए। सो ये इस तरह से इसका कलर आ रहा था। सो 1-2 घंटे इसको आराम से रखने के बाद मैंने भी इसको फिर ऑयल, हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा के मैंने इसको निकाल दी स्टिकर्स को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इची इची लगता है जब ये ड्राई हो जाती है। सो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फिर अच्छा कलर आया था थोड़े बाद में, अच्छा सो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड चांद मुबारक।